बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हस्ब मामूल हेल्थ आवर। हेल्थ आवर एक ऐसा मालूमाती प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने डिफरेंट स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलवा करके और हेल्थ अवेयरनेस पैदा की जाए कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट बीमारियों के लिए। आज वेदर बहुत अच्छा है, बाहर स्नो है और खूब धूप निकली हुई है। उम्मीद है आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे धूप, और आप सब लोग मेरे नाज़रीन जितने भी सामीन सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे वेदर को। और आपका हमारी डेविडेशन यह है कि हम आपका हेल्थ आवर के लिए साथ साथ जहां आप वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, हम साथ साथ आपकी हेल्थ से मुतालिक भी चंद बातें करें। आज हम बात करेंगे जहनी बीमारी जो बहुत ही कॉमन बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मैनिक या डिप्रेशन। मैनिक और डिप्रेशन ये क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कहते हैं हम चूँकि यूके में रहते हैं, यूके में कहते हैं जी तकरीबन 0.1 से लेके 1.5% पॉपुलेशन जो है यूके की, वो कभी इन सम टाइम लाइफ में जो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ इफ़ेक्टेड होती है। बाइपोलर एक टर्म है जो कि यूज़ होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, लेकिन इसका सिंपल ये है कि बाइपोलर्स वो लोग होते हैं कि कभी अचानक से उनको जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूड लो हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलीम अख्तर साहब। डॉक्टर सलीम अख्तर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, सेंट हेलेन NHS ट्रस्ट के अंदर जो हैं वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब की बड़ी खदमात हैं, कम्युनिटी में भी हमारे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ लाते रहे हैं। हम इंतहाई मशकूर हैं डॉक्टर साहब आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन जैसे मैंने कहा कि बाइपोलर क्या होता है, डॉक्टर साहब से सब सवालों का जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब हम आज बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स के ऊपर, तो ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होता है, कुछ मैंने क्या डिफरेंस है इसके अंदर, और इसकी आम थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर पूछेंगे डिप्रेशन से मुताल्लिक इसके बारे में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डिप्रेशन का अक्सर लोगों को पता भी है क्योंकि इसमें मूड लो हो जाता है और जो है ना इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो जो है बिल्कुल उसको किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, बड़ी उदासी सी छाई होती है, उसको निकाहत सी होती है, उसको बाहर जाने में टायर्डनेस सी हो जाती है, भूख भी नहीं लगती, नींद भी सही नहीं आती, या नींद आएगी तो फिर बहुत जल्दी वो सुबह लोग उठ जाते हैं। तो ये डिप्रेशन के सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। उसमें पैसिमिज़म या होपलेसनेस वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसके जो बिल्कुल अपोजिट होती है चीज़, ये तो है एक पोल है, दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। तो इसकी जो अपोजिट चीज़ है कम्प्लीटली, दैट्स कॉल्ड मेनिया। ठीक तो मेनिया में ये होता है कि थैंक यू, उसमें मेनिया में ये होता है कि मूड इज़ एक्चुअली क्वाइट हाई एज अपोज टू फीलिंग डिप्रेस, पर्सन फील्स हाई। तो उसको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, फैंटास्टिक। वो जो है ना मतलब ऐसे होता है जैसे हवाओं में उड़ रहा हो बंदा, उसको बात भी उसको बहुत ज़्यादा रैपिडली वो बात भी कर रहा होता है, उसको नींद भी कम, उसको लगता है मुझे इतनी ज़्यादा नींद नहीं चाहिए, आई कैन डू विद लिटिल स्लीप, और मे भी उनको नींद आती नहीं, टायर्डनेस होती नहीं। तो वो एक काम करना शुरू करेंगे, एक काम के बाद दूसरा काम शुरू कर देंगे, दूसरे के बाद कोई और चीज़ शुरू कर देंगे। दे स्टार्ट मैनी न्यू थिंग्स बट दे कैन नॉट कम्प्लीट इट एंड फिनिश इट ऑफ। फिर उसके बाद जो है ना वो उनको जैसे मैंने कहा कि वो ऐसे उनको लगता है कि उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, दे एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, दे एंड अप बाइंग थिंग्स विच दे डोंट नीड। उनको रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो लोगों के साथ उनको लड़ाइयाँ भी उनकी शुरू हो जाती हैं, दे गेट इनटू वेरियस ट्रबल्स। अगर कोई ड्राइव कर रहा है गाड़ी तो दे विल बी वेरी रेकलेस ड्राइवर। तो and actually they are noticed by their over energetic, they are running around, they are talking a lot, it's very difficult to interrupt them। उनको रोकना, उनको बात करते हैं तो they keep on talking। तो there is a pressure of speech। तो और उसमें होता है कि एक बात को कंप्लीट नहीं करेंगे, they will start talking about something, then they actually will move on and go on talking something else, like उसमें हम कहते हैं उसको flight of ideas हो जाते हैं। तो they just actually quite chaotic in their presentation, often getting into trouble with either home household मतलब members होते हैं उनके साथ उनको प्रॉब्लम हो जाए, या मे बी इन कम्युनिटी members, neighborhood, पुलिस के साथ they gets into various kind of problems when the manic phase is there। नाज़रीन जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव शो है, हमारी टेलीफोन लाइन सब खुला चाहती हैं। आप कोई
बाइपोलर मैनिक डिप्रेशन से मुतालिक या मेंटल हेल्थ से मुतालिक कोई भी आप सवाल करना चाहें तो कंसल्टेंट डॉक्टर साहब हमारे साथ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। लास्ट 2 प्रोग्राम में हमने बात की थी शिज़ोफ्रेनिया एक्यूट साइकोसिस, डॉक्टर साहब के साथ बात की थी, तो काफ़ी ये प्रोग्राम को पॉपुलर हुआ था। तो आज इसके अलावा आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन मैनिक का, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आपको ऐसा कोई सवाल या आप परेशान हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरी मौका है, ज़रूर टेलीफोन कॉल मिलाएं और टेलीफोन कीजिए और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपका सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब मैं आगे थोड़ा सा, जैसे आपने बड़ी तफसील से बताया कि बाइपोलर के सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, मैं थोड़ा सा यहाँ नाजरीन की आसानी के लिए पूछूंगा कि ये बाइपोलर के अंदर भी आपने कहा कि डिप्रेशन का फेज़ होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा हाइपर, इसका नॉर्मल एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे आम लोग डिफ्रेंशिएट करें? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। आई थिंक कि इसमें यानी डिप्रेशन में तो फिर मूड जो है ना डिप्रेसिव ओवरऑल इट इज़ डिप्रेशन, जो वो एक एपिसोड हुआ, एक उसमें डिप्रेशन है तो वो चलता रहता है क्वाइट सम टाइम, लेकिन उसके बाद जो है ना मतलब उसमें, और डिप्रेशन में अक्सर आपको जैसे पता है कि उसमें अक्सर एंग्जाइटी हो जाती है बंदे को, इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो उसमें ना डिस्टिंक्टली मूड जो है ना हाई नहीं होता, यानी ना इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन person is feeling miserable, may be very anxious, may be very worried, और उनका लो मूड हो सकता है, but they are not high, they are not actually euphoric or manic or very happy। वो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते जैसे जो है ना मेनिया में हो जाते हैं, परेशान। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल में वो ये भी इस तरह, यानी किसी को, यानी अगर हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से किसी को अगर है तो उनको कैसे पता लगे कि उनको सिर्फ डिप्रेशन है या उनको साथ उसके मेनिया भी है। तो मेनिया हर किसी को नहीं होता। डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, डिप्रेशन इज़ अप टू 25% पीपल सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन इन देयर लाइफ टाइम, मतलब इस प्रेवलेंस 25% है, तो हर चौथे बंदे को डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है। बट मेनिया इज़ वेरी अनकॉमन, अप टू 1% पीपल जो है ना 1% जनरली स्पीकिंग सफ़र फ्रॉम मेनिया और मैनिक। जब हो जाए मेनिया तो फिर उसको बाइपोलर कहते हैं, क्योंकि मैनिक पीपल जब किसी को, बेशक ये पहला एपिसोड हुआ है और उसको मेनिया हुआ है, then they are bound to get depressed at some stage in their life, तो उसको जो है ना हम बाइपोलर कहते हैं। डॉक्टर कॉलर हमारे साथ हैं मौजूद, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, कॉल ले रहे हैं आपसे बात करें। बिल्कुल प्लीज़। कॉल शायद ड्रॉप हो गई। ओके जी, आप सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा टेलीफोन कॉल मिला लीजिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब लेंगे। सॉरी डॉक्टर साहब को इंटरप्ट किया, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, उसमें ये है कि जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन के तो होता ही है, उसमें मेनिया जब हो जाए तो फिर हम उसको बाइपोलर कहते हैं। बाइपोलर मीन 2 पोल्स, 1 पोल इज़ डिप्रेसिव पोल एंड द अपोजिट पोल इज़ मैनिक पोल। तो इन बिटवीन 2 मतलब एम ये ट्रीटमेंट का होता है कि मूड को कहीं दरमियान में रखा जाए, जैसे मोस्ट पीपल आर एट अ नॉर्मोथाइमिक स्टेज, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल मूड होता है। डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है बट दे आर एबल टू फंक्शन नॉर्मली। लेकिन जो है ना मैनिक फेज में और मूड को कभी हाई होता है कभी लो हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपका नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो, आप अपना टीवी का वॉल्यूम जब कॉलर से एक बार फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करता चलेंगे, जब आप हमें टेलीफोन करें तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, क्योंकि आप ना हम आपको सुन पा रहे होते हैं ना आप हमें सुन पा रहे होते हैं। तो आप दोबारा कॉल मिला लीजिए, इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम का काफ़ी वक्त बचा हुआ है, तो दोबारा कॉल मिला लीजिए, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। डॉक्टर साहब मैं यहाँ थोड़ा सा ये पूछूँगा कि ये दोबारा कॉलर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या कौन सा कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन आप ये बताइए इरकान जो काला होता है पाकिस्तान में ये उधर लेके आते हैं। पाकिस्तान से बोल रहे हैं आप? जी हेलो रिजवान, स्पीकर नहीं बिल्कुल भी आवाज़ आ रही है, यहाँ स्पीकर बंद हैं क्या आवाज़ के? हेलो हाँ, लेकिन स्पीकर तो बिल्कुल मेरा कान में आवाज़ आ रही है, स्पीकर तो नहीं बोल रहा है यहाँ। अच्छा, पाकिस्तान से कोई कॉलर आ रहे हैं बार बार, सॉरी आपको परेशानी हो रही है, आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, एक बार दोबारा कॉल मिला लीजिए, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। और अगर कोई ऐसा सवाल है ऑनलाइन, आप ऑन एयर आप नहीं बात करना चाहते तो स्टूडियो में अपना नंबर ज़रूर छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से इस प्रोग्राम के बाद आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। शुक्रिया। ठीक डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट किया था। सॉरी।
हाँ, आप बता रहे थे डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एंजाइटी डिप्रेशन और उससे मुतालिक कि डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा 25% कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बाइपोलर जो है वो का नाम है इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, जो ओनली 1.5% जो है यूके पॉपुलेशन में होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा था यहाँ इससे कि ये जो जैसे आपने कहा कि बाइपोलर इसलिए कहते हैं कि जी एक फेजेस होता है जब बहुत डिप्रेस होते हैं, तो ये मूड स्विंग और बाइपोलर एक ही चीज़ है या मूड स्विंग थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है इसमें? आप कह सकते हैं कि जब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मूड स्विंग हो तो उसको बाइपोलर कहते हैं। अच्छा। मतलब डेली जो है ना थोड़ी सी मूड स्विंग तो हर एक इंसान में होती है, एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल। हमें कभी कोई अच्छी खबर मिले तो हम खुश हो जाते हैं, कभी कोई बुरी खबर मिले तो हम थोड़ा सा सैड महसूस करते हैं, तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल, उसको जो है ना कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मूड ऐसा है कि वो वीक्स एंड मंथ्स में जो है ना वो जा रहा है, लो हो गया है, और कोई ज़िंदगी में बंदे को जो है ना उसको कोई मज़ा आ रहा है, ना उसका कोई इंटरेक्शन हो रहा है, एंड दे आर नॉट फीलिंग वेल, तो इसी तरह जैसे डिप्रेशन का मैंने बताया कि बिल्कुल अपोजिट डिप्रेशन के आप समझें कि टोटली अपोजिट टू डिप्रेशन। अगर उसमें एक में आपको बहुत थोड़ी एनर्जी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसमें बिल्कुल होप नहीं होती है। इसमें बंदा कहता है आई एम जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, गॉड इज़ टॉकिंग टू मी, आई कैन डू एनी थिंग, आई एम रिलेटेड टू क्वीन, मतलब इस तरह की ना यहाँ पे जो है उसमें बिल्कुल अपोजिट जो डिप्रेशन के होता है वो होती है फीलिंग। तो इसमें आवाज़ें भी आती हैं, हेलुसिनेशंस भी होती हैं? हाँ जी, ये भी अगेन इट्स क्वाइट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ये होता है कि अप टू 20% पीपल यानी मेनिया में तकरीबन आप कह लें कि जो है ना उसमें 1/5 ऑफ पीपल उसमें हो जाता है कि उसमें साथ फर्स्ट रैंक सिम्टम जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं, आवाज़ें आना या ऐसा बिलीफ हो जाना कि मतलब दे आर इन टच विद गॉड, और दे आर स्पेशल पीपल, दे आर रिलेटेड, दे आर रॉयल, दे आर इस तरह की हो जाती हैं फीलिंग इसमें ना। तो क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्वीन हूँ, मैं बादशाह हूँ मुल्क का, या मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर लगा हूँ, इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब उसमें ग्रैंडियोज हम कहते हैं, ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स हो जाते हैं उसमें जो है ना। पर्सन माइट से कि जो है ना किसी तरह डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिटी टू कम्युनिटी, हमारे जो मुआशरे में है अक्सर लोग दे स्टार्ट सेइंग कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या मैं जो है ना मुझसे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं डायरेक्ट, और मैं उस बुज़ुर्ग की वजह से मैं अब जो है ना सब कुछ कर सकता हूँ, लोगों के मसले हल कर सकता हूँ, मैं लोगों को जो है ना उनकी परेशानियों से निजात दिला सकता हूँ, मैं एक फूंक मारूँ तो लोग ठीक हो जाएंगे, मतलब जिस किस्म के दे एक्चुअली फील वेरी वेरी हैप्पी इन देमसेल्व्स। तो एज आई सेड कि ना इट्स मतलब आम जो है ना थोड़ी हैप्पीनेस से ये ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक, हाँ जी ठीक। और इसमें भी फिर आगे दो फेजेस हैं। एक में मैनिक, जब फुली मैनिक हो जाते हैं तो द सिम्टम्स आर वेरी सवेयर, उसमें फिर डिल्यूजन ज़्यादा हो जाते हैं, डिल्यूजन्स या साइकोटिक सिम्टम्स आर क्वाइट कॉमन इन दैट फेज। और एक होता है हाइपोमैनिक फेज। हाइपोमैनिक में स्लाइटली सिम्टम्स की जो है ना उसकी जो है ना रिलेटिवली सिम्टम्स आर देयर, जो मैंने अभी बयान किए हैं, मतलब ओवर एक्टिविटी सारा कुछ होता है, बट दे आर टू द माइल्डर एक्सटेंट, ठीक, दे नॉट फुली। और उसमें अक्सर डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस वगैरह भी नहीं होती, ठीक। तो पर्सन कैन फंक्शन बट विद सम डिफ़िकल्टी। अच्छा, एक और जो डॉक्टर साहब मैंने बताना था, शुरू में असल में इसको पिक करना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। अगर किसी को फैमिली में है तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैन रिकग्नाइज इट अर्ली। तो शुरू में जो होता है ना वो आमतौर पे फैमिली रिट्रोस्पेक्टिवली अगर उनसे बाद में पूछना कि किस तरह शुरू हुआ, तो आमतौर पे इस तरह शुरू होता है कि अगर लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं अपनी, नॉर्मली जो है ना अगर बाइपोलर इलनेस है तो सम मूड स्टेबलाइज़र चाहिए होता है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक। तो उसमें वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं क्योंकि दे फील गुड इन देमसेल्व्स, उनको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, व्हाई वुड नीड मेडिसिन, वी आर स्पेशल पीपल। तो उसके लिए वो जो है ना मेडिसिन लेना बंद कर देंगे। उनकी जो है ना शुरू में नींद उनको नहीं आती, तो दे फील कि उनको वो काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हैं तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और बुक्स हैं तो बुक्स। दे फील एक्चुअली कि दे एक्चुअली मैनी पीपल इन दैट फेज दे बिकम वेरी क्रिएटिव। अक्सर जो लोग शायरी वगैरह करते हैं, अक्सर लोग जो है ना मतलब जो क्रिएशंस या ड्रामा लिखने वाले लोग जो ड्रामा लिखते हैं, एंड द पोएट विच एक्चुअली राइट पोइट्री, तो माइंड बड़ा क्रिएटिव हो जाता है शुरू वाले फेज। सही डॉक्टर साहब, आपका शायद कॉलर एक और बार हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी शहबाज बोल रहा हूँ, शेखपुरा से। जी शहबाज साहब, शेखपुरा पाकिस्तान से बात कर रहे हैं जी। सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि नींद बहुत आती है। आपको नींद बहुत आती है? जी जी।
अच्छा, तो कोई आपका कोई कितने अरसे से तकलीफ़ हो रही है आपको कि हर वक्त रात को नहीं सो पाते हैं क्या आप? जी जी। रात को नींद नहीं आती है आपको, दिन में ज़्यादा आती है या क्या, नींद का क्या प्रॉब्लम है आपको? दिन को भी नींद आती है, रात को भी नींद आती है। अच्छा, तो कोई बीमारी है खुदा न खासा आपको, कोई जहनी बीमारी या कोई डायबिटीज़ या कोई उस तरह की और कोई बीमारी है आपको? यूरोप कैसा पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं है आपकी, आप हेलो। जी जी, आप आवाज़ आपकी चूँकि एको हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो कोई आप टीवी का वॉल्यूम ज़रा बंद कर दीजिए ताकि हमसे बात हो जाए आपकी। टीवी का वॉल्यूम बंद है। जी जी, आप पूछिए। अच्छा, तो ये मैं ये पूछ रहा था कि आपका वज़न कितना है या कोई और बीमारी, जैसे खुदा न खासा आपको डायबिटीज़ है या कोई और जहनी बीमारी या कोई ऐसी तकलीफ़ है आपको, किसी तरह की कोई जी बीमारी में, जी। किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है आपको, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, कोई? और कोई बीमारी नहीं, ये यूरोप कैसा वजन पड़ा हुआ है, उसकी वजह से पैरों में सोजश हो जाती है। अच्छा, तो वज़न कितना, हाइट कितनी है, वज़न कितना है आपका? वजन तकरीबन है 100 किलो। राइट, ओके, और हाइट? हाइट तकरीबन है मेरी अपना 5.5 फुट। हाँ, तो कम है ना, तो BMI आपकी। तो आपने वहाँ अपने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, उन्होंने क्या क्या, क्यों आपको ज़्यादा नींद आती है, क्या बोला उन्होंने? जी। आपने वहाँ डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया है कि उन्होंने बता, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह किए हैं कि कोई मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से आपको नींद बहुत आती है? जी, डॉक्टर को तो दिखाया है उधर। जी जी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने ये बताया कि ये नींदर जो है ये तो आपकी खत्म हो जाएगी जल्दी, ये यूरोप के अंदर जो बढ़ता है ना उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, आप कुछ पूछेंगे इनसे? पाकिस्तान से कॉलर हैं हमारे शेखुपुरा से, ये मुझे इनको, असल में आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ, एक्चुअली कुछ जस्ट नॉट वॉल्यूम एबल में टू गड़बड़ है, ये पूछ, इनका हियर सवाल ये है। जी। ठीक है, आप कॉल टेलीफोन, उसके अलावा कोई और पूछना है आपने, कोई और? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया शहबाज साहब, आपने शेखुपुरा पाकिस्तान से कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान से हमारे कॉलर थे और काफ़ी परेशान लग रहे थे, वो बता रहे थे इनका वज़न ज़्यादा है, 100 kg है, BMI तो तकरीबन 30 से ऊपर है, इनकी 5.5 सिर्फ इनकी हाइट है, तो इनको जो है वो नींद बहुत ज़्यादा आती है। वो कहते हैं कि दिन में भी और रात को बस हर वक्त नींद आती रहती है, और मैं इनसे ये नहीं पूछ पाया कि कोई इनको और कोई बीमारी है मेडिकल, वो कह रहे हैं वहाँ डॉक्टर्स वगैरह का भी उन्होंने दिखाया है, तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सऊदी अरब से नासिर बात बोल रहा हूँ। जी जी, आप क्या सवाल है सर आपका? जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सवाल कीजिए। मुझे नींद नहीं आती है रात को। अच्छा, आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है? तो रात कुछ, को बिल्कुल नींद नहीं आती है, दिन को भी यकीनन मुझे पूरा दिन रात में 1 घंटा नींद आ रही है। और कोई परेशानी नहीं है, और कोई कोई परेशानी वगैरह है आपको, जहनी परेशानी है या कोई बीमारी है या कोई बिजनेस का या फाइनेंशियल कोई वरी वगैरह, फिलहाल फिक्रात तो तो नहीं? कुछ नहीं है, फिलहाल तो चेक कराया, सब कुछ नहीं है। कोई जहनी तौर पे तो परेशान नहीं है, कुछ जैसे कारोबार के मसले में कोई परेशानी हो या घर में कोई उलझन हो? नहीं, या अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, सऊदी अरब में है, तमाम में हूँ, कारोबार नौकरी अच्छी है मेरी। जी जी जी, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? ये बस समझ नहीं आ रही है, फिर में थोड़ा दर्द रहता है, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं है। राइट, ओके। चलिए इनका जवाब देने की हाँ, कोशिश करते हैं। आपको इसके अलावा कोई और बीमारी है, कोई दवाई वगैरह खाते हैं किसी तकलीफ के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं खाता हूँ सर। तो ये कितने अरसे से आपको तकलीफ हो रही है कि नींद नहीं आती, कितना अरसा हो गया? तकरीबन 6 महीने हो गए सर, नींद नहीं आ रही। अच्छा, ओवर 6 मंथ हो गए हैं। और तो आप क्या करते हैं सोने से पहले, कोई दवा वगैरह डॉक्टर्स ने आपको तजवीज़ की थी नींद के लिए या किसी और चीज़ के लिए? सर कुछ नहीं, दवा तो यहाँ 1-2 बार डॉक्टर को बोला, वो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, ठीक है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए आपको नींद ना आने का, तो आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। मेडिसिन या कोई? जी, अभी तो मैं पाकिस्तान जाने वाला हूँ 1 महीने के बाद। चलो अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहे, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि आपको जो नींद का प्रॉब्लम है नहीं आ रही है, जो मैंने इसका क्या करना चाहिए। आप प्रोग्राम टेलीफोन रख दीजिए, इंशाल्लाह जवाब लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।
डॉक्टर साहब ये दो का पहले कॉलर थे उनको तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, और दूसरे जो कॉलर हैं उनको जो है वो सऊदी से कॉलर थी, उनको तकरीबन 6 महीने से उनको परेशानी है। बता रहे हैं कि कोई ऐसा जहनी तकलीफ भी नहीं है, कारोबार भी उनका सेट है। और ज़ाहिर है कि शहबाज साहब आपने सऊदी से कॉल की, अगर आप कोई ऐसी बात ऑन एयर ना करना चाह रहे हों जो कि ज़ाहिर है कि पब्लिक में आप नहीं मेंशन करना चाहते, कोई अपनी पर्सनल बात डिस्कस करना चाहते हो, तो अपना टेलीफोन नंबर स्टूडियो में छोड़ दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह बाद में एक और कॉल ले लेंगे, फिर डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये बड़ा मुश्किल है ये तो बताना जिन साहब को जो पाकिस्तान से कह रहे थे कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा इसमें ये है कि मतलब ऑब्वियसली जब हमें कोई आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, तो हम जो है ना उसकी एक कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेस है। उसमें उनकी सिम्टम्स और उसके बारे में पूछते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह शुरू हुआ, जैसे आप पूछ रहे थे कि उनको कब से ये तकलीफ़ है, और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स। अब ज़्यादा नींद का आना जैसे आपको है पता कि उस पर उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो एक तो मतलब और कोई इसके साथ जो है ना बाकी सिम्टम्स जैसे होती हैं कि उनका काम में दिल लगता है कि नहीं लगता, उनको भूख कैसी लगती है, उनकी कंसंट्रेशन कैसी है, उनको और कोई साथ परेशानी तो नहीं है जैसे आपने पूछा। फिर उनको जो है ना किसी चीज़ में डू दे एंजॉय एनीथिंग जो है, या उनको वरीज तो नहीं रहती कि फ्यूचर के बारे में, या बाज़ का जो है ना पेशेंट जो एक्सट्रीमली जब वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं या अपसेट होते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हार्मिंग देमसेल्फ, अपने आप को उनका दिल करता है कि वो जो है ना अपने आप को कुछ कर लें या उनको खुदा इस दुनिया से उठा ले, ऐसा होता है उनको। जी। तो उनको जो है ना साथ उनका एनर्जी लेवल भी बहुत लो हो जाते हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं और अलॉन्ग विद दैट नींद नहीं आ रही, तो फिर इसे सिम्टम ऑफ डिप्रेशन अलॉन्ग विद इट। लेकिन अगर इट्स द ओनली आइसोलेटेड सिम्टम्स के उनको जो है ना नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब 1 मिनट है ब्रेक, तो आई थिंक कि ना उसके बारे में उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मेडिकल रीजंस देखने चाहिए कि व्हाट आर द मेडिकल रीजंस। उसमें मेडिकली ये होता है, ये कुछ हो सकता है, कुछ लोग जो है ना उनकी हाइट थोड़ी होती है, दे आर ओवर वेट, दे ओवर ईट एज वेल, उनको ना भूख बहुत लगती है, और रात को बहुत स्नोरिंग भी होती है, और उसके जो है ना दो चीज़ हाइपरफेजिया, ओवर ईटिंग, और हाइपरसेक्सुअलिटी भी हो जाती है कुछ लोगों में, एंड इट्स अ सिंड्रोम, ये कॉम्बिनेशन, उसमें नींद बहुत आती है। इस पार्ट अगर आई डोंट नो वेदर ही हैज़ दो सिम्टम्स, हाइपोथैलेमस की कंडीशन। हाँ जी बिल्कुल, तो उसको रूल आउट करना चाहिए। और बाकी जो है ना बाज़ का ये होता है कि इसमें जो है ना आप देखते हैं कि थायराइड का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में सम टाइम पीपल एक्चुअली फील वेरी टायर्ड एंड इट हैज सिम्पटम एसेंशियली लाइक डिप्रेशन। तो उसमें नींद भी ज़्यादा आती है, थकावट भी बहुत होती है, किसी काम में दिल भी नहीं लगता, या अनीमिया की वजह से भी टायर्डनेस हो जाती है और लोग स्लीपी सा महसूस करते हैं अनीमिया होने की वजह से। तो आई थिंक कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है ना मेडिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इनकी हिस्ट्री ली जाए, जैसे आपने कह रहे थे, कंप्लीट इनकी हिस्ट्री लेने के बाद इनका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जिनमें ये चीज़ें चेक हों, थायराइड के फंक्शंस और इनके कंप्लीट ब्लड टेस्ट वगैरह। अगर उसके बाद ये सिम्टम है कि इनको इफ़ इट्स एन आइसोलेटेड सिम्टम कि उनको नींद ज़्यादा आ रही है, तो इसके लिए मेडिसिन जो है ना हम एंटी डिप्रेसेंट ही देते हैं। इस सेल्फ यूज़ एंटी डिप्रेसेंट, जैसे ये फ्लोक्सेटिन है, फ्लोक्सेटिन वगैरह से जो है ना इट हेल्प्स स्लीप एज वेल, और कुछ केसेस में स्टिमुलेंट मेडिकेशन लाइक मिथाइलफेनिडेट वगैरह, बट इट हैज़ टू बी अ स्पेशलिस्ट रिव्यू, और उसके बाद उनको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके अपना कंप्लीट चेकअप करवाएं, और उसके बाद अगर कोई और वजह नहीं है तो देन देयर इज़ अ मेडिसिन एज ए टोल्ड डॉक्टर साहब हेयर कि फ्लोक्सेटिन इज़ अ मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड। आई एम श्योर कि अगर वो साइकेट्रिस्ट से जहाँ जाके मशवरा करें तो दे विल ट्राई टू रूल आउट एनी फिजिकल रीजंस फॉर दिस प्रेजेंटेशन, एंड इफ़ एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन फिर उनको मेडिसिन देंगे। सब हमारे एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। जो कॉलर पाकिस्तान से जिन्होंने फ़ोन किया था कि आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, आपके सवालों का सारा जवाब लेंगे। इसके अलावा कि इसके मैनिक डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी शिनाख्त ख़ास तौर से डॉक्टर साहब से पूछेंगे वफ़ा के बाद कि वो लोग फैमिली के अंदर ख़ास तौर से आप कैसे आइडेंटिफाई करें अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को मैनिक डिप्रेशन हो रहा है, वो कौन सी अलामात हैं जो आपने अर्ली पिक करनी है ताकि आप मदद मेडिकल हेल्प हासिल करें, और उन सब चीज़ों का, इस तरह के पेशेंट का कहाँ से आपको हेल्प चाहिए, इलाज क्या होगा, इन सब सवालों का जवाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, फिर इनसे आपसे बात होती है। शुक्रिया।